हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पीजीटी एजुकेशन में यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है जी एजुकेशन एंड वैल्यूज। इसको डिस्कस करेंगे और इसी के साथ आप लोगों की यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 3 जो है वो एक बार मैं कौन कौन सी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार शॉर्ट में बता दूंगी, वो सारा मैंने करवा रखा है। ठीक है, सो एजुकेशन एंड वैल्यूज को डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिकॉज ये बिल्कुल फ्री है। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें। एजुकेशन एंड वैल्यूज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एजुकेशन एंड कल्चर को डिस्कस कर चुके हैं और एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी को भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जब भी एजुकेशन के साथ किसी चीज को डिस्कस करने की बात आती है ना, तो पहले तो आपको एजुकेशन का मतलब पता हो, वैल्यूज है या कल्चर है या डेमोक्रेसी है उसका मतलब पता हो, और फिर दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हेल्पफुल रहेंगे वो चीज पता हो। सो वो टॉपिक आपका ओवरऑल जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है वो कवर हो जाता है। ठीक है, सो एजुकेशन एंड वैल्यूज बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, सुनने लायक है, बस सुन लीजिएगा, आपके सारे की सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। अगर वैल्यू की बात करें, वैल्यू क्या होता है देखा जाए तो सो फ्रेडरिच नेट्ज़े ने क्या किया था, एक जर्मन फिलोसोफर हैं, उन्होंने यूज किया था वैल्यूज वर्ड 1880 में। ठीक है, क्या डिनोट करने के लिए, प्लूरल फॉर्म में यूज किया था इन्होंने वैल्यूज एस लगा के, और इन्होंने क्या डिनोट करने के लिए किया था, मोरल एटीट्यूड या बिलीफ जो कि पर्सनल होंगे और सब्जेक्टिव होंगे। मतलब आप ये लगा लीजिए ना, सबके अपने उसूल होते हैं जिनको हम आइडियल्स बोल देते हैं, सबके अंदर अपनी वो होता है ना संस्कार जिसको हम बोलते हैं, वो सब चीजें होती है। तो उन्हीं को, चाहे ऑनेस्टी है, चाहे और जो क्वालिटीज हैं आप में, ऑनेस्टी, लॉयलिटी, परसिवरेंस, तो वो सारी की सारी वैल्यूज में आ जाएंगी। ठीक है, सो इन्होंने बोला था, इन्होंने पर्सनल और सब्जेक्टिव वे में इसका इस्तेमाल किया था। बट अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज की बात करें, सो वैल्यूज में रिलीजन, बिलीफ, एटीट्यूड, फिलोसफी ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सब कुछ बेसिकली जो भी आप सोचते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, जो भी आप मानते हैं चीजों में, वो सारी की सारी चीजें वैल्यूज में इंक्लूडेड मानी जाती हैं। सो अगर हम मीनिंग देखें इसका, तो वैल्यू का मतलब है क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और विच मेक्स एन इंडिविजुअल और थिंग इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्टेबल एंड यूजफुल। तो जो जो चीजें एक इंसान को बनाती हैं, उसकी क्वालिटी बनाती हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं, जो जिनको हम इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्टेबल और यूजफुल मानते हैं, वो सारी की सारी वैल्यू टर्म के अंडर हम उनको ले सकते हैं। सो बेसिकली वैल्यू कुछ भी है, चाहे वो पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, एक्टिविटी है, कंडीशन है, जिसको एक वर्थवाइल रिगार्ड हम दे सकते हैं कि हाँ भाई ये वर्दी है, और कंपैरेटिवली प्रेफर करेंगे हम उसको दूसरों के कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए आपके दो फ्रेंड हैं ए और बी, सो अब किसी सिचुएशन में आप ए को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, ए की ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी वैल्यू होगा, चाहे वो पर्सन है, ऑब्जेक्ट हो, एक्टिविटी हो, मतलब जिसको आप वर्दी मानते हो वो सिचुएशन है। सो वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं, एन एंडेवर विच सेटिस्फाइज द नीड सिस्टम, साइकोलॉजिकल हो चाहे फिर फिजियोलॉजिकल हो, किसी भी वे से जो नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं वो चीजें, वो वैल्यू के अंडर आ जाएंगी। डेफिनेशन, सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है। जैसे जॉन ड्यू ने बोला, वैल्यू प्राइमरीली मीन्स प्राइमरीली टू, जो प्राइज या एस्टीम, टू अप्रेज और टू एस्टिमेट। इट मीन्स एक्ट ऑफ चेरिशिंग समथिंग, होल्डिंग इट डियर, एंड ऑल्सो द एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट अपॉन द नेचर एंड अमाउंट्स एज वैल्यूज ऑफ कंपेयर्ड विद समथिंग एल्स। सो जो भी चीजें आप अप्रेज करते हैं, जिसकी एस्टीम है, बेसिकली जब आप दूसरे से उन चीजों को भी कंपेयर करते हैं तो आप किस चीज को वैल्यू करते हैं, चाहे वो एस्टीम के उसमें हो, चाहे वो अप्रेजल के बेसिस पे हो, प्राइस के बेसिस पे हो, आप किसको ज्यादा अहमियत देते हैं ये आप मान सकते हैं। ब्राइटमैन ने भी बोला कि मोस्ट एलिमेंट्री सेंस में अगर बात करें तो वैल्यू मींस व्हाटएवर इज एक्चुअली, जो भी है, जैसे लाइक प्राइज्ड है, एस्टीम्ड है, डिजायर्ड, अप्रूव्ड, एंजॉयड, कोई भी किसी भी टाइम पे उस चीज को एस्टीम दे रहा है, डिजायर दे रहा है, दैट मींस वो वैल्यू कर रहा है उस चीज की, वो वैल्यू को भी ये इंक्लूड करते हैं ये वाली वैल्यू की डेफिनेशन में। ठीक है, एक्चुअली ये एक्सपीरियंस होता है किसी भी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट या एक्टिविटी को एंजॉय करने का। ठीक है जी, वैल्यू का नेचर क्या होगा, तो यूजुअली जो वैल्यूज है ना वो स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ की। जैसे आप किस चीज को वैल्यू करते हैं, आपको, आपके लिए ऑनेस्टी की ज्यादा वैल्यू है या हार्डवर्क की ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, सो वो स्टैंडर्ड या गाइडलाइंस होंगे किसी इंडिविजुअल लाइफ की, गाइडलाइंस हो सकती है वो किसी नेशन की जो कि पॉलिसीज को गाइड करेंगे ऑब्वियसली। जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमने बात की थी डेमोक्रेसी वाले में, सो वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या है कि हम डेमोक्रेसी के लेवल पे उनको
अहमियत दे रहे हैं कि हम सेक्युलरिटी को अहमियत दे रहे हैं, हम जस्टिस को अहमियत दे रहे हैं, हम फ्रेटर्निटी चाहते हैं, सो हम उन चीजों को वैल्यू ही तो कर रहे हैं। तो वैल्यूज बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं। ओके, अब वो चाहे नेशन के लेवल पे हो चाहे इंडिविजुअल के लेवल पे हो। वैल्यूज यूजुअली लर्नड और एक्वायर्ड की जा सकती हैं अलग अलग तरीके से। वैल्यूज जो है वो इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस, डिजायर और स्पेसिफिक सिचुएशन से भी इन्फ्लुएंस्ड होंगी। अब हो सकता है आपने ऑनेस्ट रह रह के बहुत दुख झेले हो या आपने बहुत समस्याओं का सामना किया हो, सो हो सकता है आप उस ऑनेस्टी को आप वैल्यू नहीं मानते, आपको कोई लेना देना नहीं है ऑनेस्टी से कि जिसमें आपका फायदा हो आप उसको मानते हैं। ठीक है, तो वो आपके एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस हो गई ना वो वैल्यू आपकी। सो वो इन्फ्लुएंस्ड रहेंगी आपके एक्सपीरियंसेस से, या जो चीज आप चाहते हैं, डिजायर्स हैं आपकी, या फिर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है उससे। वैल्यूज जो है वो सोसाइटी में ही क्रिएट और डेवलप की जाती हैं इंटर रिलेशनशिप के थ्रू, यानी आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है, अब वो चाहे रिलेशनशिप फादर के साथ हो, मदर के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, ठीक है, या दोस्तों के साथ हो, तो वो जो भी आप, या फिर सोसाइटी में मेंबर की तरह ही एक रिलेशनशिप है आपका। सो वो वैल्यूज जो है वो सोसाइटी में ही इन इंटर रिलेशनशिप्स की वजह से क्रिएट होती है या डेवलप की जाती हैं। वैल्यूज जो है वो स्टीयर करती हैं हमारी लाइफ की जर्नी को, यानी कि लाइफ की जर्नी अगर एक कार है तो स्टीयरिंग किसके हाथ में है? वैल्यूज के हाथ में है। ओके, वैल्यूज जो है वो स्टैटिक नहीं होती डेफिनेटली। जब वो एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस हो रही हैं तो स्टैटिक कैसे हो सकती हैं? इन्फ्लुएंस तो मतलब एक्सपीरियंस तो दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है ना, कभी भी चेंज हो सकता है आपका एक्सपीरियंस। सो वो टाइम के साथ चेंज होती रहेंगी वैल्यूज भी। वैल्यूज हैं वो सोशली शेयर्ड और ट्रांसमिटेड होती हैं, सारी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो सब उसको एक्सेप्ट करते हैं, एनर्जाइज करती हैं इंडिविजुअल को एक्शन लेने के लिए। अब मान लो आप कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं तो आपके अंदर की जो वैल्यू है, वैल्यू सिस्टम में से आवाज आएगी कि यार ये गलत हो रहा है, आवाज तो उठा, कम से कम बोल तो, रोकने की कोशिश तो कर। सो वो एक एनर्जी जो है वो भर देती है इंसान के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर, कि वो एक्शन ले। अब ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती हैं या फिर ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के प्रोसेस से रीस्ट्रक्चर भी की जा सकती हैं। और ये इमोशन से डेफिनेटली, जब एक्सपीरियंस से ये इन्फ्लुएंस हो रही है तो एक्सपीरियंस भी तो इमोशन से इन्फ्लुएंस होते हैं ना, सो वहां से भी ये इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। वैल्यू किसी भी थिंग की या पर्सन की हैज द पावर टू सेटिस्फाई इट्स और हिज डिजायर्स, तो वो डिजायर्स को कंप्लीट करने की पावर जो है वो इसमें रहेगी, वो सेटिस्फेक्शन जो है वो रहेगा। वैल्यूज जो है वो सेवरल सोर्सेज से डिराइव की जा सकती हैं, चर्च हो सकता है, स्कूल हो सकता है, फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, कोई भी साइंस हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, उनसे भी वैल्यूज जो है वो डिराइव की जा सकती हैं। बेसिकली जिस भी चीज की यूटिलिटी है, कहीं ना कहीं उस चीज का यूटिलाइज आप कर सकते हैं उस चीज को, सो वो यूटिलिटी जिस भी चीज की है वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू हायरार्किकल रहेगी नेचर में, ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होती है। इसमें इमोशंस, लोगों के द्वारा किया गया सेक्रीफाइस या कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह की जो चीजें हैं वो भी इसके अंदर होती हैं। वैल्यूज फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट करती हैं अल्टरनेटिव्स एंड वैल्यूज पोजेस दोनों कॉग्निटिव और इफेक्टिव डायमेंशन आपको वैल्यूज में देखने को मिलेंगे। बेसिकली वैल्यू में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस टर्म के अंडर। वैल्यू जो है जो आप चाहते हैं कुछ करना, या आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपके ओपिनियन क्या है, या सही या गलत, या जस्ट या फेयर, डिजायरेबल, उन सब चीजों से रिलेटेड चीजें जो है ना वो वैल्यू रिप्रेजेंट करती है उनको, कि आप क्या चाहते हैं वो वैल्यू, आप उसको वैल्यू कर रहे हैं, आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं आप उसकी वैल्यू कर रहे हैं। आपका ओपिनियन क्या है, आप अपनी वैल्यूज का मतलब वैल्यूज उसमें बता रहे हैं ओपिनियन में, या आपका ओपिनियन सही और गलत को लेके क्या है, या डिजायरेबल या जस्ट को लेके क्या है, तो उन चीजों से रिलेटेड जो आप रिप्रेजेंट करता है ना जो आपको, वो वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज की क्लासिफिकेशन की बात करें तो मतलब किताबों में आपको इतनी सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, इतने सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। सो बेसिकली वैल्यूज जो है वो इन्फ्लुएंस रहती हैं सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल सब फैक्टर्स से। ठीक है, अदर फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल, सारे फैक्टर्स से ये वैल्यूज जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड रहेंगी। अब वैल्यूज में आपको हर एक, जैसे स्वामी विवेकानंद की अलग वैल्यू मिल जाएंगी, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई अलग वैल्यूज मिल जाएंगी, एनसीईआरटी ने कुछ अलग वैल्यू दे दी, डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट वैल्यूज आएगा ये। ठीक है जी, सो उनमें से कुछ एक की वैल्यूज देख लेते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने जो क्लासिफाई किया वैल्यूज को, उसमें वो मानते हैं हार्ट कल्टीवेशन, फियरलेसनेस होनी चाहिए, नॉन इंजरी को सपोर्ट करते हैं, ये पर्सनल प्योरिटी और सोशल प्योरिटी को सपोर्ट करते हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस और दूसरों के लिए सर्विस टू अदर्स। तो ये इन वैल्यूज को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं वैल्यू सिस्टम को इन वैल्यूज में। ओके, महात्मा गांधी अलग तरीके से वो नॉन वायलेंस, अहिंसा को सपोर्ट करते हैं, तो ये वैल्यू सिस्टम हो गया उनका। सत्य के लिए, नॉन थ्राइविंग,
असत्यम यानी वो जो चोरी वगैरह ना करने वाली जो चीज थी, ब्रह्मचार्य वाली, अपगृह, ठीक है, या फिजिकल वर्क, कंट्रोल ऑफ पैलेट्स या फियरलेसनेस, तो ये इन सारी चीजों को, पेट्रियोटिज्म या अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सो ये गांधी जी द्वारा दी गई वैल्यूज हैं। ऐसे ही आपको बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी जो अलग अलग फिलोसोफर्स ने, एजुकेशनिस्ट ने दी होंगी। सो हमें सबको रटने की जरूरत है नहीं, हम महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के आप ध्यान रख सकते हैं, क्या पता क्वेश्चन पूछ लें। वैल्यूज को अगर हम देखें तो एनसीईआरटी ने भी एक लिस्ट दे रखी है वैल्यूज की ना, जिसमें हम अनटचेबिलिटी, अप्रिशिएशन ऑफ कल्चर को अप्रिशिएट करना, सिटीजनशिप, दूसरों के लिए कंसर्न, क्लीनलीनेस, सो ऐसे बहुत सारी, मतलब जो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है ना, फ्रेंडशिप, इक्वालिटी, ये सारी की सारी वैल्यूज लिस्ट, और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, और भी आगे देखिए, इंटीग्रिटी आएगा, जस्टिस, एनिमल्स के लिए काइंडनेस, लीडरशिप, लॉयलिटी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ ड्यूटी, सेल्फ हेल्प, तो ये सारी चीजें, तो जितने भी अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको नजर आए ना, वो सारा का सारा वैल्यू सिस्टम के अंदर वो सारे वर्ड्स होंगे, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, वैल्यू फॉर नेशनल एंड सिविक प्रॉपर्टी, तो ये सारी की सारी आपको रटने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ वैल्यू सिस्टम में ये सारी चीजें आ सकती हैं। कहां से आती हैं वैल्यूज, बनती कहां से है, सोर्स क्या है वैल्यूज का, तो रिलीजन हो सकता है जी, जैसे हिंदू का अलग होता है, वेदास या मनु के द्वारा वो थोड़े से निर्धारित करते हैं वैल्यू सिस्टम को, क्रिश्चियनिटी में अलग होते हैं, इस्लाम में अलग, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हर एक में एक अलग अलग वैल्यू सिस्टम आपको मिलेगा जिसको वो फॉलो करते होंगे। ओके, फिलोसफी, जो हमने इतने सारे फिलोसोफर्स पढ़े, वहां से वैल्यू सिस्टम या वैल्यूज निकल के आ सकती हैं, लिटरेचर से भी निकल सकते हैं, वो भी एक सोर्स हो सकता है, सोशल कस्टम्स या साइंस, तो ये सब सोर्सेज हो सकते हैं जहां से वैल्यू जो है वो निकल के आए। ओके, अब वैल्यू है तो हमें उसको पढ़ाना तो पड़ेगा ना, तो वैल्यू एजुकेशन तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो हम उन वैल्यूज को एक स्टूडेंट में या बच्चे में इनकलकेट कर पाएंगे, राइट, तभी उसको समझ आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, वैल्यू के बेसिस पे। सो वैल्यू एजुकेशन बहुत जरूरी हो जाती है, और वैल्यू एजुकेशन रिलेटेड होती है उन एक्टिविटीज से जो अच्छी हैं, यूजफुल हैं, वैल्यूएबल हैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि अच्छा ये एजुकेशनल वैल्यूज हैं या वैल्यूज इन एजुकेशन है, जिसको हम वैल्यू एजुकेशन बोल रहे हैं, कि हमें वैल्यूज इनकलकेट करने के लिए एजुकेशन देनी है बच्चे को। सो जो लर्निंग वैल्यूज फॉर द प्लेजर ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जब आप वैल्यूज को सीखते हैं उसको हम वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं। अब चाहे वो खुद का आपका मन कर रहा है उसलिए आप सीख रहे हैं, या फिर आपका वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए आप सीख रहे हैं, तो वो वैल्यू एजुकेशन में ही आएगा। ओवरऑल बात वही निकल के आती है कि आप वैल्यूज इनकलकेट कर रहे हैं बच्चे में, तो एजुकेशन के थ्रू तो वो वैल्यू एजुकेशन हो जाएगी। ओके, और एजुकेशन की वजह से ही, एजुकेशन ही एक सेंस डेवलप करती है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है वो बच्चा पहचान सकता है, और स्पेसिफिकली जब वो अडल्ट बनेगा तो उसको पता होगा कि क्या अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है। ठीक है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे होती है, डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन वैल्यूज। ठीक है, अब आप ऑनेस्टी को अच्छा मानते हैं, तो जो इंसान ऑनेस्ट नहीं वो आपके लिए गुड नहीं है। ठीक है, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे आप किसके बेसिस पे, आपकी वैल्यूज के बेसिस पे। सर्च फॉर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इज वैल्यू एजुकेशन। तो जब आप सही गलत का अंदाजा लगा लें या समझें उस चीज को, वो वैल्यू एजुकेशन है। सो बेसिकली एजुकेशन जो है एक बहुत बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट रहेगा टीचिंग की बजाय। आप सिर्फ टीचिंग नहीं बोल सकते, आप एजुकेशन बोलेंगे। एजुकेशन में लर्निंग, टीचिंग, सारे प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगी वैल्यू एजुकेशन की? ऑब्वियसली एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस आएगा जी, ये स्पेलिंग थोड़ी सी देखिएगा, प्रोसेस यहां पे भी प्रोसेस। ठीक है, सो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप इनकलकेट कर सकते हैं प्रॉपर हैबिट्स या एटीट्यूड्स या वैल्यूज या कैरेक्टर्स। ठीक है, ऑफ द वैल्यू एजुकेशन इज रिलेटेड टू द गुड ऑफ एवरी लर्नर। तो ऑब्वियसली वो हर एक लर्नर का अच्छा ही चाह रहे हैं, अच्छी चीजें सिखाना चाह रहे हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। प्रोसेस जो है वैल्यू डेवलपमेंट का, वो एनवायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड रहेगा, और एनवायरमेंट में घर भी आ गया, स्कूल भी आ गया, ग्रुप आ गए, कम्युनिटी आ गई, पीयर ग्रुप, या सब चीजें आ गई, और मीडिया और जनरल एथिक्स आ गई सोसाइटी की। तो इन सब चीजों से जो वैल्यू डेवलप होंगी बच्चे में, वो इन्फ्लुएंस रहेंगी इन सब चीजों की वजह से। वैल्यू में एक तरीके से ऑल ओवर डेवलपमेंट आ जाता है, चाहे वो एस्थेटिक डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, सोशल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, सारे डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स जो है वो वैल्यू एजुकेशन में कवर हो जाएगी।
ओके जब हम एजुकेशनल व्यूज की बात करते हैं ना कि वैल्यू के बारे में एजुकेटर्स क्या सोचते हैं, तो एजुकेटर्स ने दो तरीके की वैल्यू की बात की है, एक इंटरनल और सब्जेक्टिव और एक एक्सटर्नल और ऑब्जेक्टिव। अब कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, कुछ एक एजुकेशनिस्ट जो क्लेम करते हैं कि वैल्यूज जो है ना वो पर्सनल आइडियाज और एक्सपीरियंसेस पर निर्भर करती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, यानी आपके अंदर से ही होंगी जो चीजें। वैल्यूज आपके दिमाग की जो पावर है, पावर ऑफ इमेजिनेशन, वहां से निकलती हैं। ओके जबकि एक्सटर्नल वैल्यूज जो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं एजुकेशनिस्ट, वो एक्सटर्नल मतलब जो चीजें आपके सामने हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, उनकी वजह से वैल्यूज जो है वो आपके अंदर आ रही हैं, वो इस चीज में बिलीव करते हैं। ओके सो ये दो तरीके की चीजें हो जाएंगी, एक इंटरनल वैल्यूज जो कि सब्जेक्टिव रहेंगी, क्योंकि इंटरनल है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, पर्सनल आइडियाज अलग हैं, तो वो सारी चीजें सब्जेक्टिव रहेंगी हर एक इंसान के लिए अलग अलग। जबकि जब आप एक्सटर्नल की बात करते हैं अब रियली सॉरी, जब आप एक्सटर्नल की बात करते हैं तो वो वैल्यूज क्या रहेंगी, ऑब्जेक्टिव रहेंगी जी। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरीके की वैल्यूज की अगर हम बात करें तो देखिए, इमीडिएट वैल्यूज होती हैं जो कि लाइक्स से रिलेटेड होती हैं, रिमोट वैल्यूज, रियली सॉरी, कई बार मुझे सडनली पता नहीं कब छींक शुरू हो जाती है, मुझे खुद नहीं पता होता, इसीलिए बहुत बार तो मैं छींक की वजह से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाती, बट ओके इसको तो हम कंप्लीट करेंगे। सो रिमोट वैल्यूज रहेंगी जी रिलेटेड टू इंटेलिजेंट लाइक्स, वो हम अभी समझेंगे। इसके अलावा इन्हीं को और फर्दर भी डिवाइड किया गया, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, इंट्रिंसिक वैल्यूज, एस्थेटिक या एब्सोल्यूट वैल्यूज, तो उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इमीडिएट वैल्यूज क्या होंगी, ये वैल्यूज जो कि आपकी बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल नीड को कंप्लीट कर रही है। कैसे, जैसे एक बच्चे का इंटरेस्ट है फाइन आर्ट्स में, उसका मन है, वो उसकी आर्टिस्टिक टेस्ट जो है उसका वो सेटिस्फाई हो रहा है जब वो पेंटिंग करता है या आर्टिस्टिक एक्टिविटीज करता है, ठीक है, तो वो उसकी नीड थी कि उसका मन था वो चीज करने का, ठीक है, सो वो अंदर से आ रही थी, उसको पसंद थी वो चीज, तो वो इमीडिएट नीड मतलब उसकी पसंद के बेसिस पे चीजें हो रही हैं। सो जो रिलेटेड टू लाइक्स हैं वो इमीडिएट वैल्यूज होंगी। ओके अब अगर वो लाइक्स की बजाय हम इंटेलिजेंस की बेसिस पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, मान लो स्कूल में आपको इतनी सारी एक्टिविटीज करने को दी जाती हैं, बट आप सारी तो कई बार नहीं कर सकते, आपको किसी ने ऐसे बोल दिया जाता है कि इनमें से चलो 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप, ठीक है, कई बार हमें सब्जेक्ट को लेके भी चॉइस मिलती है कि 4 सब्जेक्ट है, आप इसमें से एक आपको जो है चूज करना पड़ेगा। सो वही चीजें हैं, रिमोट वैल्यूज में क्या होंगी, ये वैल्यूज इंटेलिजेंट और रैशनल नीड से रिलेटेड है। रैशनल नीड में मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से आप इंटेलिजेंटली सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइक्स और अपनी नीड्स के बेसिस पे, सो वो क्या रहेंगी जी, रिमोट वैल्यूज रहेंगी। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज जैसे ये सब्जेक्टिव रहेंगी नेचर में और प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी पे बेस्ड हैं। जैसे आप एक बच्चा है जो म्यूजिशियन बनना चाह रहा है, तो ताल, स्वर, वो सारी चीजें उसको समझनी चाहिए, चीफ ऑब्जेक्टिव वही सब चीजें समझने का रहेगा, बट वो ताल और स्वर जो है वो कहीं और तो काम नहीं आएंगे ना, किसी और वोकेशन में, किसी और प्रोफेशन में, ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है इनका दूसरे प्रोफेशन में या वोकेशन में कोई इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इसीलिए हम इनको बोल रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव होती है नेचर में, ठीक है। सो ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होंगी दैट आर गुड फॉर समथिंग। देन है जी इंट्रिंसिक वैल्यूज। इंट्रिंसिक वैल्यूज वो वैल्यूज होंगी विच आर जज्ड गुड नॉट फॉर समथिंग एल्स बट इन देमसेल्फ, तो आपके अंदर ही इंट्रिंसिकली ही आप उन चीजों को अच्छा मानते हैं। जैसे ट्रूथफुलनेस है, मतलब ये अंदर से ही आएगी, किसी और पे ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो ट्रूथफुलनेस एक वैल्यू है कि कोई उसको पसंद अंदर से करता है, कोई नहीं करता है। तो ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, ये हम आइडियलिस्टिक फिलोसफी में भी पढ़ते हैं। सो उन्होंने बोला था कि ये इनहेरेंट वैल्यूज है, ठीक है। सो आइडियलिस्टिक फिलोसफी एम्फेसिस करती है इंट्रिंसिक वैल्यूज पे जो आपके अंदर से आएंगी और वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हैं। जो हमने इंटरनल वैल्यूज की बात की थी ना, वो वैसा सही है ये इंट्रिंसिक वैल्यूज। एस्थेटिक वैल्यूज जैसे ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, जो हमें प्लेजर दे, हैप्पीनेस दे, ठीक है। तो कुछ एक एजुकेशनिस्ट ने क्या किया, डीलिमिट कर दिया इन वैल्यूज को अप टू कहां तक, फाइन आर्ट्स तक, कि आप फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, उन चीजों से रिलेटेड अगर कुछ कर रहे हैं तो वो एस्थेटिक वैल्यूज है। बट ऐसा नहीं है, मतलब आप फाइन आर्ट्स के अलावा साइंस में भी एस्थेटिक वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। सो चाहे करिकुलर हो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज हो जो स्कूल में ऑर्गेनाइज की जाती हैं, वो जो है वो एस्थेटिक वैल्यूज को बेटर तरीके से डेवलप कर पाएंगी।
तो एस्थेटिक वैल्यूज ब्यूटी के ऊपर फोकस करती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यूज इंटरनल चीजों पे ज्यादा फोकस करती हैं। तो ये अलग अलग टाइप की क्या है हमारे पास एजुकेशनल वैल्यूज हैं। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यूज और रिलेटिव वैल्यूज, ये वो वैल्यूज हैं जो मतलब सबके लिए सेम सेम है, एब्सोल्यूट बोल देते हैं हम जिनको, यानी ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिफर नहीं करेंगी नेशन टू नेशन या टाइम टू टाइम, ठीक है। ह्यूमन रेस में कॉमन रहेंगी, जैसे लव है, ट्रुथ है। अब ट्रुथ तो सबके लिए ट्रुथ ही रहेगा ना, वो अब नेशन टू नेशन जाके वेरी थोड़ी ना करेगा। तो लव, ट्रुथ, ब्यूटी, ऑनेस्टी, करेज, ये कुछ एक वैल्यूज है। यहाँ पे भी फ्रेंडशिप लगा लीजिए, पोलाइटनेस लगा लीजिए, तो वो सारी की सारी वैल्यूज किस में आएंगी जी, वो एब्सोल्यूट वैल्यूज में आएंगी, जो कि बहुत जरूरी है, कुछ एक बेसिक वैल्यूज है ये सारी, ठीक है। जरूरत क्या है वैल्यू एजुकेशन की? ऑब्वियसली एक, अगर मैं बिल्कुल ओवरऑल एक ही टर्म में, एक ही लाइन में इसको निपटाना चाहूं ना, तो बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए वैल्यू एजुकेशन बहुत जरूरी है। डिस्क्रिमिनेट कर पाए वो ह्यूमन बीइंग बेटर तरीके से अच्छे और बुरे में, इसलिए वैल्यू एजुकेशन बहुत जरूरी है। वैल्यू एजुकेशन नहीं होगी तो एक पॉइंट पे जाके डिस्ट्रॉय की तरफ हम मतलब डिस्ट्रक्शन की तरफ हम बढ़ने लग जाएंगे। वैल्यू एजुकेशन की एब्सेंस जो है वो संसार को डिस्ट्रक्ट कर सकती है। ओके, तो वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। हमने पहले भी बात की थी कि अगर वैल्यू सिस्टम चला गया सोसाइटी से, तो वो वैल्यू सिस्टम जाते ही हम डिस्ट्रक्शन, सिविलाइजेशन का फॉल डाउन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी थी पहले भी, तो इसीलिए वैल्यू एजुकेशन बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे वैल्यू इरोजन आजकल देखने को मिलता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है ना, तो ह्यूमन डिजायर्स या नॉलेज, उसके बेसिस पे हमें देखने को मिलता है कि इरोजन हो रहा है वैल्यूज का। सो ये सोशल, स्पिरिचुअल, कल्चरल, हर एक फील्ड में मतलब आपको वैल्यू सिस्टम डिग्रेड होता हुआ नजर आएगा। इसलिए वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नॉलेज ओरिएंटेड एजुकेशन, तो ये जो एजुकेशनल सिस्टम है ये नॉलेज ओरिएंटेड एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसमें जो स्टूडेंट को हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, ना कि एक डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए। सो नॉलेज ओरिएंटेड होती जा रही है चीजें, जबकि हमें उसको मतलब, क्योंकि अगर नॉलेज ओरिएंटेड हुई तो सिविलाइजेशन भी तो फॉल डाउन होगी, क्राइम्स बढ़ते जाएंगे ना। सो उस वजह से मतलब हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेज में कि एजुकेटेड जो है वो भी एक कमिट करे क्राइम्स को, या इंडल्ज हो एक्टिविटीज में जो कि सही नहीं है। क्यों उनको क्यों इंडल्ज हो रहे हैं? वो एजुकेटेड है, क्योंकि एजुकेशन में ही हमने सिर्फ नॉलेज ओरिएंटेड एजुकेशन दी है, हमने वैल्यू एजुकेशन उनको दी ही नहीं है। इसलिए वैल्यू एजुकेशन बहुत जरूरी है, जो एविल एक्शन सोसाइटी में हो रहे हैं उनको कम करने के लिए। वायलेंट कल्चर हमें देखने को मिलता है आजकल यूथ में, ठीक है, चाहे वो डॉवरी सिस्टम हो, ब्राइबरी हो, डिसऑनेस्टी, वायलेंस, कास्टिज्म, रिलीजनिज्म, तो ये और रीजनलिज्म, तो वो सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो उनकी वजह से हमारा जो अगेन वही कि सोशल सिस्टम डाउन जाता चला जाएगा और हमारी सिविलाइजेशन फॉल डाउन हो जाएगी। इसलिए वो जरूरी है वैल्यू एजुकेशन देना, ये इंपॉर्टेंस हो जाती है वैल्यू एजुकेशन की कि वायलेंट कल्चर जो है ना, इसको रिड्यूस करने के लिए वैल्यू एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वायलेंट कल्चर को सोसाइटी से उखाड़ फेंकने के लिए। ओके, देन है जी सोशल इंडिफरेंसेस और इंडिफरेंस टुवर्ड्स नेशनल इंटरेस्ट। तो आजकल सब लोग सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, सोसाइटी के बारे में ज्यादा कोई फोकस नहीं करता। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट अदर्स, वी आर फर्स्टली कंसर्न्ड अबाउट आवरसेल्फ। सो वही चीज यहाँ पे है कि हमें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, कंट्री के वेलफेयर के लिए हमें वैल्यू एजुकेशन जो है वो एजुकेशन में देनी पड़ेगी, मतलब वैल्यू एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करनी चाहिए। इंडिफरेंसेस टुवर्ड्स नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट या जो कल्चरल क्वालिटीज हैं, वहां पे जो नई जनरेशन है वो उनका इंटरेस्ट उसमें डिवॉइड होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। चाहे वो ये हमारा पैट्रियोटिक जो बिहेवियर है, या नेशनल इंटरेस्ट है, या सेक्रीफाइस की जो सेंस है, तो वो सारी चीजें, कोऑपरेशन, सिंपैथी, वो सारी चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, जिनको हमें एक बेटर सोसाइटी बनाने के लिए, जिनकी हमें जरूरत है। तो उसके लिए भी हमें वैल्यू एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। अब वैल्यू एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स की अगर आप बात करेंगे ना, तो वैल्यू एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हमारी 1986 की पॉलिसी में भी मेंशन है, बाद में जो और पॉलिसीज आती हैं उनमें भी ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होते हैं, एनसीईआरटी की तरफ से अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो एक इंटरनेशनल लेवल का जो है एक वो रखने के लिए, मतलब वो बोलते हैं ना एक स्टैंडर्ड रखने के लिए, मैंने यूनेस्को से
जो लिस्ट उन्होंने दी थी 1980 में किसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे वैल्यू एजुकेशन से, वो इंक्लूड की है मैंने, वो एक बार देख लेते हैं। वैल्यू एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव है कि हमें फुल डेवलपमेंट करना है बच्चे का, ओके, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट करना है। गुड मैनर्स या अच्छी चीजें, कोऑपरेटिव सिटीजनशिप, ये सारी चीजें बच्चे में इनकलकेट करनी है। डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ताकि वो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करें, हर एक चीज में बिलीव करें और उनमें माने और उनका जो है वो आदर करें, डिग्निटी के साथ उन चीजों को उसकी रिस्पेक्ट करें, वो बहुत जरूरी है। इनकलकेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म या फिर नेशनल इंटीग्रेशन, तो वो सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ी ना कि भाई जरूरत है, तो वो जरूरत को उनके अंदर हमें इनकलकेट करना है, हमें एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग डेवलप करना है, उनमें टॉलरेंस डेवलप करनी है, एक भाईचारा जो है उनमें होना चाहिए, सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल, हर एक लेवल पे हमें बच्चों की हेल्प करनी है कि टू हैव फेथ इन सम सुपरनैचुरल पावर, कि चलो कुछ ना कुछ यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है जो यूनिवर्स को और ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल करता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि भगवान एग्जिस्ट करता है या बिल्कुल सुपरफिशियल चीजें, बट एक कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से सब चीजें बनी हैं, तो उसमें भी हमें थोड़ा विश्वास बना के रखना पड़ेगा। एनेबलिंग चिल्ड्रन टू मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ साउंड मोरल प्रिंसिपल, ताकि वो अच्छी बेटर प्रिंसिपल्स के बेसिस पे अपने डिसीजंस ले सकें, उसके लिए उनके अंदर वो प्रिंसिपल्स होने भी तो चाहिए ना, तो वो ऑब्जेक्टिव है हमारा कि वो प्रिंसिपल्स उनके अंदर इनकलकेट करनी है। अब कैसे इनकलकेट करेंगे आप, तो अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, आप एग्जांपल्स दे सकते हैं डे टू डे लाइफ के और वहां से सिखा सकते हैं। आप कोई किसी बड़े आदमी ने, ग्रेट मैन जैसे महात्मा गांधी हो गए या जो और बड़े बड़े हम पढ़ते हैं, प्लेटो हो गए, सोक्रेटिस हो गए, फिलोसफी में बहुत सारे लोगों को पढ़ते हैं, उन्होंने कोई चीज बोली हो, वहां से उन चीजों को एक्सट्रैक्ट करके आप सिखाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इंसिडेंट या प्रॉब्लम्स जो कि एक वैल्यू जजमेंट डेवलप करते हैं, जैसे एथिक्स में हम कई बार डिलेमा पढ़ते हैं ना कि ये किया जाना चाहिए, ये करना चाहिए, सो वैसी प्रॉब्लम्स लाके उनको उनके सामने वो डिलेमाज रखे जा सकते हैं, ताकि हम उनके अंदर एक वैल्यू एजुकेशन इंपार्ट कर पाए कि वो वैल्यू सिस्टम के बेसिस पे क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है, इंस्पिरेशनल डायलॉग्स, ड्रामा, स्टोरी, वो सब चीजें हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। बायोग्राफीज जो है बड़े बड़े लोगों की, वहां से हम उनको, वो एक सोर्स हो सकती है वैल्यू एजुकेशन का। पर्सनल या नेबरली या कम्युनिटी वैल्यूज भी आप क्लास में सिखा सकते हैं डिस्कशन के थ्रू। योगा या और जो एक्टिविटीज हैं जो बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन बनाएंगी, वो चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं। ग्रुप एक्टिविटीज इंक्लूड की जा सकती हैं, जैसे क्लीनिंग इंक्लूड कर ली या स्लम एरियाज में विजिट किया, उनकी हेल्प की किसी पर्टिकुलर चीज में, सर्विस कैंप्स हो गए, हॉस्पिटल विजिट्स हो गई। सो ये सारी की सारी चीजें क्या करेंगी, एक वो होता है ना, मतलब ये एक पार्ट है देखा जाए तो वैल्यू एजुकेशन का, जो कि हेल्प कर सकती है वैल्यू एजुकेशन इनकलकेट करने के लिए। ओके, डिस्कोर्सेस ऑन द लाइव्स ऑफ नेशनल एंड स्पिरिचुअल लीडर्स, वो चीजें की उन्होंने, देखो कितना भगत सिंह ने कितना सेल्फ सेक्रीफाइस किया देश के लिए, उसने क्या क्या किया, वो सारी चीजें सिखा सकते हैं। और फर्दर चीजें हो सकती हैं, आप प्रेयर, मेडिटेशन, वो शर्मदान, वो सारी चीजें एक इंटीग्रल पार्ट हो सकती हैं वैल्यू एजुकेशन का। बड़े बड़े जो लोग हैं, मतलब बड़े बड़े लोग मतलब ग्रेट मैन की बात कर रहे हैं हम, वो ऐसे इकोनॉमिक स्टेटस में बड़ों की बात नहीं कर रहे, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, अरविंद हो गए, सावित्रीबाई फूले हो गए, उनके बर्थडे सेलिब्रेट करवाए जाएं क्योंकि वो ग्रेट नेशनल लीडर्स रहे हैं। ठीक है, तो उनके बर्थडे अगर सेलिब्रेट होंगे तो उनकी फिलोसफी भी हम एटलीस्ट उस दिन तो बच्चों को बताएंगे ही थोड़ी बहुत। ठीक है, और बहुत सारी वेराइटी ऑफ लर्निंग्स हो सकती हैं बायोग्राफी से, स्क्रिप्चर्स से, प्रोवर्ब या जो मंत्र होते हैं, या बड़े लोगों ने कोई बात बोली हो पर्टिकुलरली, सो वो सारी की सारी चीजें वैल्यू एजुकेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। स्पिरिट ऑफ वर्क एंड म्यूचुअल हेल्प बच्चों में डेवलप की जा सकती है। पिकनिक्स या जो वो होते हैं ना एजुकेशनल, जो क्या बोलते हैं, एजुकेशनल ट्रिप्स, उनको आप जो है किसी मॉन्यूमेंट में या कहीं पर्टिकुलर जगह पे आप वो चीजें ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, ताकि वहां पे जाके चीजों को दिखाया जा सके कि देखिए ये चीजें थी, इस तरीके से वैल्यू सिस्टम था, तो वो चीजें बच्चों को सिखाई जा सकती है। स्कूल का क्या रोल रहेगा वैल्यू एजुकेशन में, मॉर्निंग असेंबली करवाई जा सकती है जी, जिसमें आप बेटर चीजें, जैसे वो होता है ना मॉर्निंग असेंबली में एक थॉट बताया जाता है जो न्यूज़पेपर में आता था, वो थॉट ऑफ द डे, या फिर पर्टिकुलरली हाईलाइट पढ़ दी न्यूज की। सो वो सारी चीजें भी आप उनकी हेल्प से भी वैल्यू एजुकेशन इनकलकेट कर सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो है वो आप करिकुलम में इंक्लूड कर सकते हैं, करिकुलम को रीडिजाइन करके। एक्सटेंशन लेक्चर्स आप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं कि बाहर से कोई आए, पर्टिकुलरली कोई महान हस्ती, और वो आके लेक्चर्स दे के जाए।
डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हो सकते हैं, आप उसमें वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप उसमें टॉपिक्स दे दीजिए। स्किट या ड्रामा हो सकते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करवा सकता है स्कूल, नेशनल या इंटरनेशनल डेज जो है वो सेलिब्रेट करवा सकता है, मास मीडिया का हेल्प लिया जा सकता है। देन स्पेशल कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाए जा सकते हैं वैल्यू इनकलकेट करने के लिए। देन स्कूल आएगा जी, ये स्कूल मैगजीन में एक पर्टिकुलर कॉर्नर हो सकता है, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाई जा सकती हैं। तो जो भी चीजें होंगी, जो वैल्यू एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, वो कहां से आएगी? वो स्कूल से ही तो आएगी, स्कूल ही तो प्रोवाइड करेगा एजुकेशन, ठीक है। टीचर क्या करेगा? टीचर को सबसे पहले तो फेथ होना बहुत जरूरी है बेसिक ह्यूमन वैल्यूज में। अगर टीचर का ही फेथ नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। टीचर ही वो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज जिसमें वो फेथ रखता है या रखती है वो बच्चे में इनकलकेट करेगा, ठीक है। टीचर का फेथ होना जरूरी है डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर वैल्यूज में, ठीक है। टीचर शुड हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज या कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए भी टीचर की हेल्प हमें चाहिए होगी, बिकॉज जो भी वैल्यू एजुकेशन में चीजें हमें पढ़ानी है वो स्कूल के लेवल पे टीचर ही तो बच्चे में इनकलकेट करेगा ना। सो वो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर आ जाएगा। हाई ह्यूमन वैल्यूज इनकलकेट करेगा बच्चे में, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट करेंगे जिसमें प्यार हो, ट्रस्ट हो, सिक्योरिटी हो स्कूल के लेवल पे। ओके, वैल्यू एजुकेशन को वो कॉन्क्रीट सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अ चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी टू मेक अ सेंस दैट स्टीलिंग इज रॉन्ग। तो उसको प्रॉपर्टी के बारे में, चीजों के बारे में पता तो हो कि ये इस इंसान की है, आप इसको चोरी नहीं कर सकते, तब उसको पता चलेगा चोरी करना गलत है। ओके, आप वैल्यू एजुकेशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं डिफरेंट को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू। टीचर जो है शी और ही शुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट ही इज अ वैल्यू एजुकेटर, ही और शी इज अ वैल्यू एजुकेटर। सो वो वैल्यूज भी समझाए, बच्चों को सिखाए, चाहे एग्जाम्पल्स देके सिखाए, अलग अलग तरीके तो हमने पहले पढ़े ही हैं, तो उन तरीकों से टीचर का काम है कि वो वैल्यू एजुकेशन बच्चे को बताए। एग्जाम्पल ज्यादा बेटर रहता है परसेप्शन से, सो आप एग्जाम्पल दीजिए उसको रियल लाइफ से रिलेटेड और तब वो प्रैक्टिस करना सिखाइए। आप खुद वैल्यूज को प्रैक्टिस करें तब जाके आप वही वैल्यूज बच्चों को सिखा पाएंगे, ठीक है। एनकरेज टू ऑर्गेनाइज पेन फ्रेंड क्लब्स इन द एंटायर स्टेट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट। सो आप स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं कि वो चीजों को बढ़ाएं या फ्रेंडशिप आगे बढ़ाएं या ऑर्गेनाइज की जाए कुछ इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ चीजें। ही और शी शुड एस्टैब्लिश अ सिंसियर या एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बच्चों के साथ बने, ताकि बच्चे भी वैसा ही रिलेशनशिप फिर बाकी सबके साथ बनाएंगे। सो ओवरऑल हमें ये दिख रहा है कि टीचर ही जो भी चीजें हैं, वैल्यूज है, वैल्यू सिस्टम है, वो बच्चों के अंदर इनकलकेट करेंगे। एडवांटेज क्या होगा? वैल्यू एजुकेशन, इतनी देर से वैल्यू एजुकेशन कर रहे हैं हम। सो वैल्यू एजुकेशन की वजह से एक हेल्दी और बैलेंस्ड पर्सनालिटी डेवलप होगी। एक मतलब बच्चे जो है एनेबल कर पाएंगे अपनी लाइवलीहुड की, उनको बेटर तरीके से सही रास्ते पे चलते हुए कैसे चीजें कमानी है, वोकेशनल एफिशिएंसी उनके अंदर डेवलप कर पाएंगे हम वैल्यू एजुकेशन की वजह से। इट एनेबल्स द इंडिविजुअल टू एक्वायर मटीरियल प्रोस्पेरिटी, वो चीज भी होगी। इट फोस्टर द कैरेक्टर एंड मोरालिटी ऑफ चिल्ड्रन, या फिर आइडियल सिटीजन बनाएंगे हम बच्चों को, एक्सपीरियंसेस को रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। इट एनेबल्स द चाइल्ड टू एडजस्ट टू हिज एनवायरमेंट, एडजस्टमेंट सीख पाएगा बच्चा। सोशल एफिशिएंसी प्रमोट करती है वैल्यू एजुकेशन। inculcates ideas about national integration, कल्चरल वैल्यूज डेवलप होंगी। सो ओवरऑल हमें ये समझ आ रहा है कि वैल्यू एजुकेशन की वजह से एक बेटर इंसान बन पाएगा स्टूडेंट, अपने लाइवलीहुड खुद अच्छे से कमा पाएगा सही रास्ते पे चलते हुए, और एक बेटर पर्सनालिटी अगर वो बन रहा है तो सोसाइटी में भी तो वैसे वैसे ही लोग ज्यादा बढ़ेंगे ना। तो एक बेटर सोसाइटी, बेटर नेशन हम बना पाएंगे अगर हम वैल्यू एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग, बेटर सोसाइटी और एक बेटर नेशन जो है वो डेवलप कर पाएंगे, ठीक है जी। सो एजुकेशन का वैल्यू पे ये ओवरऑल चीजें हो गई कि वैल्यू एजुकेशन की क्यों जरूरत है, कैसे वैल्यूज जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है और एजुकेशन ही वैल्यूज को बच्चे में इनकलकेट करेंगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। इसी के साथ आपकी यूनिट 2 फिनिश होती है जी। एंड फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।